मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो हम ये मैथ्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो सभी कर रहे थे और उसमें हमने टॉपिक लिया हुआ है रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो पीछे के दो लेक्चर में पीवाईक्यू 15 और पीवाईक्यू 16 इन दोनों में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास भी है और इसमें भी हमारा यही टॉपिक रहेगा, अनुपात एंड समानुपात। आज इसके लिए, इस टॉपिक के लिए लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में कल से हम नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके RS प्री 2016 में आया हुआ है। यस, क्वेश्चन है हमारा एक 60 लीटर के मिश्रण में, 60 लीटर का मिश्रण है में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। देखो, दूध का अनुपात, जो दूध का अनुपात है वो कितना है, दूध और पानी, ठीक है, वो कितना है, 5:3 है। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 60 लीटर, 60 लीटर। ठीक है, 60 लीटर है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो, अब जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात, मीन्स 5 भाग मिल्क के हैं तो 3 भाग किसके हैं, वाटर के हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस अनुपात को हमें बनाना है 1:2। तो उसके लिए तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। अब अगर इनका रेशियो चेंज करना है तो मिल्क को तो हमें चेंज नहीं करना है, मिल्क तो जितना है उतना ही रहेगा। अगर हमें रेशियो बनाना है इसका 1:2, ये कैसे चेंज करना है, सिर्फ आप पानी मिला सकते हो। मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है, आप मिल्क नहीं मिला सकते। आपको इन दोनों का रेशियो चेंज करना है, लेकिन ये रेशियो किसके थ्रू चेंज करना है, सिर्फ जो पानी का लेवल है, पानी की जो मात्रा है उसको आप चेंज करके इस रेशियो को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनका पहले का जो अनुपात दिया हुआ है इसमें से हम देख लेते हैं कि 60 लीटर जो पूरा है हमारा, जो दूध है या पानी है, इन दोनों का मिला के जो 60 लीटर बना हुआ है, इस 60 लीटर में कितना तो हमारा दूध है और कितना हमारे पास पानी है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अनुपातों का टोटल अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो गया हमारे पास 5+3 मीन्स 8। ठीक है, अगर हम मिल्क का निकालें कि मिल्क का कितना पार्ट है, तो मिल्क का अनुपात कितना है, 5, और टोटल अनुपात 8 गुणा कितना, 60 लीटर में से, 60 में से हमें देखना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। ठीक है, अब आगे नहीं कटेगा, 5 ने 75, 75/2, 75/2 का कितना हो जाएगा, 37.5 लीटर। ठीक है, तो हमारा मिल्क कितना आ गया, 60 लीटर में से जो मिल्क है हमारा कितना है, 37.5 लीटर, और पीछे का जो बचा हुआ वो क्या है, वाटर है, तो वाटर का भी निकाल लेते हैं। वाटर का कितना होगा, अनुपात कितना है, 3, टोटल कितना है 8 गुणा 60। आप चाहो तो 60 में से 37.5 माइनस करके फिर भी निकाल सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है कि कैसे निकालना है आपको। ठीक है, ये हो गया 15, नीचे बच गया 2, तो ये 45, 45/2, तो ये हो गया हमारा 22.5, 22.5 लीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ गया कि दूध कितना है, 37.5 लीटर है, और ये पानी कितना है, पानी है 22.5 लीटर। अब क्या करना है, हमें इसका रेशियो चेंज करना है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसने क्या किया है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कितना करना है, 1/2, 1:2 करना है। 1 रेशियो किसका होना चाहिए, मिल्क का। तो मिल्क हमारे पास कितना है, मिल्क है हमारे पास 37.5, क्योंकि मिल्क तो हमें चेंज नहीं कर सकते। मिल्क पहले ही इसने शर्त बता दी थी कि अगर आपको 1:2 करना है तो वहां पे जो दूध की मात्रा है, क्योंकि हम सिर्फ क्या मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं, कि ये रेशियो बनाने के लिए हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा हमें नहीं पता है कि कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। पहले तो था पानी 22.5 लीटर और अब कितना ऐड करना पड़ा हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको x मान लिया।
कि हमने पानी में x लीटर और ऐड कर दिया, मिल्क को वैसा का वैसा रखा, फिर इन दोनों का रेशियो ले लिया, अनुपात ले लिया, तो वो कितना है 1:2। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसने यही दिया हुआ है ना। अब क्या, अब इसका क्रॉस लेके सॉल्व कर लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस में ऐसे सॉल्व होता है। 37.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 75 बराबर, इधर ये आ जाएगा 22.5 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 75 माइनस 22.5। तो ये कितना आ गया, देखो 75 में से अगर आप ये माइनस करते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 52.5 लीटर, 52.5 लीटर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि हमें कितना पानी ऐड करना पड़ा, 52.5 लीटर पानी ऐड करना पड़ा, तब जाके इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कितना बनेगा कि दूध का तो एक अनुपात होगा, 1 भाग दूध का होगा और 2 भाग पानी के हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा घुमा के देना तो बनता है, बाकी तो ठीक है, ज्यादा वो रही है। ओके, नेक्स्ट पे जो RS में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो भी RS प्री में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मैंने काफी बार देखा है, जो भी फर्स्ट ग्रेड लेवल की जो भी एग्जाम होती हैं उसमें इसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे पटवार में इसके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैं थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के लिए तो श्योर नहीं हूँ कि उसमें पता नहीं देते हैं कि नहीं, बट जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होती है वो RS में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डायरेक्टली उठा के दे देते हैं। तो आप देखना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, उसी हिसाब से आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के वाला तो पता नहीं कितनी बार आया है ये वाला क्वेश्चन, ये भी RS प्री 2013 दोसा वाले में आया हुआ है। तो इसमें कितने हैं लिख लेते हैं, थोड़ा सा घुमाया है इसने। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया, 1 रुपीस के सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं वो नहीं पता, इनका कितना अनुपात है अब की बार वो भी नहीं पता, थोड़ा सा घुमा के दिया इसी क्वेश्चन को इन्होंने। इन तीनों के सिक्के हैं। ठीक है, पैसे में कुल सिक्कों की संख्या 220 है। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल टोटल सिक्के जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, टोटल सिक्के हैं 220। ठीक है, जिनका कुल मूल्य, और कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य जो है वो है हमारा, इन सिक्कों का अगर हम मूल्य निकालते हैं तो वो कितना बन जाएगा 160 रुपए। ठीक है, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अब ये क्या करेगा कि 25 के कितने सिक्के हैं, 50 के कितने हैं और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। पहले तो क्या होता था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते थे तो इनका अनुपात दे देते थे कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, अनुपात दे देते थे, जैसे हम निकाल लेते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने अनुपात नहीं दिया इनके सिक्कों में कि किसके कितने सिक्के हैं, उसकी जगह इन लोगों ने क्या किया, ये वाला सेंटेंस दे दिया है, जिससे हमें निकालना है कि 25 के कितने सिक्के हैं, 50 के कितने हैं और 1 के कितने हैं। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की जितनी हो, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, नो कि 3 गुनी हो, राइट, 3 गुनी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हाँ ये होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 25 पैसों की संख्या हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो हम मान लेते हैं कि वो कितनी है, वो है x, वो x है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, जो 25 की संख्या उससे 3 गुनी है ना, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x। और 50 पैसों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है हमें नहीं पता, तो हम उसको y मान लेते हैं। ठीक है, 3 ही टाइप के पैसे हैं हमारे पास, एक तो 25 पैसे,
एक 50 पैसे और एक 1 रुपया। हमने क्या किया, 25 पैसे वाले का कितना है x, 1 रुपए वाले के सिक्के कितने हैं 3x, और 50 पैसे वाले के सिक्के कितने हैं y। ठीक है, अब हमने क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई हैं कि टोटल सिक्के कितने हैं 220, तो टोटल सिक्के लिख लेते हैं x प्लस 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 220, जैसा कि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, जिनका कुल मूल्य 160 रुपए है। ये तो कुल सिक्कों की संख्या हमने निकाल ली, इधर से हमने सिक्कों की संख्या ऐड कर ली और वो किसके 220 के इक्वल रख दी। अब है कुल मूल्य। अब x का अगर हमें मूल्य निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, 25 पैसे गुणा x, तो 25x, ठीक है 25x। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ये किस में है, पैसे में है। ठीक है, ये किस में है, पैसे में है, तो हम देखेंगे उसको कन्वर्ट कैसे करना है। प्लस 1 रुपए के सिक्कों से कितनी अमाउंट बनेगी, उनका अनुपात क्या होगा 3 गुणा 1, तो 3, ये रुपए में रहेगी 3x, ये रुपए में रहेगी। फिर 50 पैसे वाले में कितना बनेगी 50 गुणा y, 50 गुणा y, ये भी किस में है पैसे में है। और इनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 160 रुपीज, कितना है रुपीज दिया हुआ है। रुपीज दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, इधर वाले भी सारे किस में होने चाहिए रुपीज में ही होने चाहिए। तो रुपीज में करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पैसे वाले हैं, इस पैसे वाले को अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बट्टे 100। ठीक है, इधर भी इसको क्या करेंगे बट्टे 100 करना पड़ेगा, बट्टे 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 चौक 100, 4, 50 दूनी 100। तो ये नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, नीचे वाली हमारी इक्वेशन बन गई x बटे 4 प्लस 3x प्लस 1 बटा 2 y बराबर 160। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, इनका एलसीएम आएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 12x प्लस 2y बराबर 160। इसको 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 12x, x प्लस 12x 13x ही लिख लेते हैं ना इसको, 13x प्लस 2y बराबर कितना होगा 16 चौके 64। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास ये 13x प्लस 2y बराबर 640। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो मैंने इसको पैसे में आया, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, ये रुपए में था इसको इसलिए मैंने इसको 100 से भाग नहीं दिया, ये पैसे में था इसलिए मैंने 100 से भाग दे दिया तो रुपया बन गया, ये पैसे में थे तो मैंने 100 से भाग दे दिया तो पैसे रुपया बन गए। ठीक है, अब क्या किया, इनको हमने काट दिया तो ये वाला फॉर्म आ गया हमारा x बटे 4 प्लस 3x प्लस 1 बटा 2 y। अब मैंने इसको सोल्व करना है तो मैंने क्या किया, इनका लैसा ले लिया, लघुत्तम समापवर्त ले लिया, तो 4 और 2 का कितना आया 4 आया, फिर मैंने इसको सोल्व कर लिया, फिर आगे 160, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 13x प्लस 2y बराबर 640। ठीक है, 640 आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं कि आगे क्या रहेगा इसका। इसने पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसका मतलब ये है कि हमें y का मान निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है y का मान निकालना है। तो ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। इन दोनों से इक्वेशन से करते हैं, मैं यहां से इसको रब कर रही हूँ, इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, देखो x प्लस 3x तो कितना हो जाएगा 4x, 4x प्लस y बराबर कितना हो गया 220। ठीक है, इधर ये कितना है 13x, 13x प्लस 2y बराबर 640। एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, इस वाले समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये 2y है तो मैं 2 से गुणा कर देती हूँ और फिर इनको माइनस कर दूंगी। तो 2 से किया तो कितना है 4 दूनी 8, 2y बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये तो आपस में कट गया y वाला,
ये कितना हो गया, 13 में से 8 चले गए तो 9 10 5, कितने बच गए 5x। 5x बराबर कितना हो गया, 640 में से 440 गया तो कितने बच गए, 200 बच गए। 200 बच गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 बटे 5, 5 चौके 20, 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 50 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी थी, हमने पीछे किया था, कितनी थी y, और 25 पैसों की कितनी थी x, और 1 रुपए की कितनी थी 3x, यही थी ना। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं। x की वैल्यू अगर हमने रखी तो कितना हो गया, 4 गुणा 40 प्लस y इज इक्वल टू 220, 220, तो ये कितना हो गया, y बराबर हो जाएगा, मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा 220, इधर ये माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16, 160। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 हो गया, 16 तो 4 ये 5 ये 6, 60। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया हमारा 60। तो y के मतलब जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। और वैसे आप देख सकते हो कि अगर आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही, है ना। मतलब 1 या 2 लाइन में सोल्व होने वाले क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं इसमें, तो थोड़ा सा तो लेंथी आता ही है इसमें, बट अच्छा है ये भी। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखो, अगर आपको अनुपात पता करना हो कि कौन सा, ये संगणक 2015 में आया हुआ है, देखो जब भी आपको ये पता करना हो कि इन पे अनुपात कौन सा छोटा है तो आप क्या करोगे, उस अनुपात को सोल्व करके देख लो। पहला क्या है, पहला है हमारा 7/15, तो 7 में 15 का भाग देके देखते हैं कितना आता है, ये 7/13, ये 17/25, और ये 15/23, राइट। तो जब आप 7 में 15 का भाग देते हो तो आपका भाग आपका कितना आता है, ये आएगा 0.48 के अराउंड आएगा, 0.46। ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/15, अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी 0.46 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर 7 में 13 का भाग देते हो तो ये आ जाएगा 0.53 के अकॉर्डिंग। और ये 17.25, ये इसका ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है, तो ये आ जाएगा 0.68 के अराउंड, 0.68, और ये जो आपका आएगा 0.65 के अराउंड। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना। जैसे मैं एक आपको बताती हूँ, अगर जैसे 7 में भाग दिया हमने कितने का, 15 का, जाएगा नहीं, 0 आ गया, फिर दशमलव आ गया तो ये 70 बन गया, चौको 60, 5 75 हो जाएंगे, तो कितना जाएगा, 4 बच जाएगा, चौकू 60, 60 आ गए, अभी कितने बच गए, 10 बच गए। अब दोबारा नहीं जाएगा तो एक दोबारा हमने उतार लिया, तो अभी कितना बचे, तो 90, 6 बार 90। ठीक है, अब दोबारा क्या बच गए, 10 बच गए, आगे आगे दोबारा 0 आता रहेगा, वही चीज रिपीट हो रही है, तो यहां तक छोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.46, 0.46। ऐसे ही आप इन सबकी वैल्यू निकालो, सबका मान निकालो, 7/15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जैसे हम अगर ऐसे अनुपात में देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, जैसे ये दोनों है, अगर इन दोनों को हम देखें, जैसे ये है 7/15 और ये है 7/13, तो इनमें हम बता सकते हैं देख के भी कि हाँ ये छोटा होगा, 7/15 छोटा होगा, 7/13 बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 7 को भाग दिया है बड़ी संख्या से, अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, अगर छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आएगा, ऐसा अपोजिट ही होता है। तो इन दोनों का हम बता सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा है, तो आप क्या करोगे, इनको डिवाइड करके देख लो। जब भी आपको पता करना हो कि कौन सा अनुपात छोटा है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग टाइम वेस्ट किए बिना आप इनको भाग दे के इनकी वैल्यू निकाल लो, तो फिर अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपने देखा ये कितना है, 0.46, 0.53, 0.68, 0.65, सबसे छोटा कितना है 0.46, तो ये 7/15, जो 7:15 है, ये हमारा सबसे छोटा अनुपात है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि A अनुपात B, ओके, यदि A अनुपात B 3/2 और B अनुपात C 3/4 है तो A अनुपात C होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। A अनुपात B कितना है, 3/2,
मीन्स 1/A/B कितना है, 3/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है B/C। B/C जो है वो कितना है, 3/4। मीन्स B/C कितना है, B/C है 3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, अभी इसने क्या किया, 1/C। अगर हम ये निकाल लें, A/B/C निकाल लें, तो फिर चाहे किसी का भी कॉम्बिनेशन पूछ ले हम इजीली बता देंगे। तो एक बार अगर जब अलग अलग दिया हो तो एक साथ उनका अनुपात कैसे निकालते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें क्या करते हैं, देखो B है, B के सामने कितना अनुपात आ रहा है, 2 आ रहा है। इधर B के सामने कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये अलग अलग मत रहने दो आप, हम क्या करेंगे, B के सामने समान आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो एक काम करो, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 3 है तो इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब B के सामने कितना हो जाएगा, 6। इधर B के सामने कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो अब इसको अगर हमने 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर अगर हमने 2 से गुणा किया तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो A/B हमारा क्या हो जाएगा, 3×9, 9/6। ये हो जाएगा हमारा A/B। इधर अगर हम देखें B/C, B/C कितना हो जाएगा, 3×2 6, तो 4×2 8। ठीक है, अब हम A/B/C निकाल सकते हैं। A कितना होगा, 9, B कितना होगा, 6, और C कितना होगा, 8। हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है, A/C पूछा, तो A का कितना है, 9, C का कितना है, 8, तो 9/8। कितना हो जाएगा, 9/8। C वाला जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं ना आपसे, तो आप क्या करोगे, उसको हमेशा जो अगर जितनी क्वांटिटी दी हुई है उन सबका आपस में अनुपात निकालो। अगर आपस में अनुपात निकाल लिया, उसके बाद में क्वेश्चन में कोई भी कॉम्बिनेशन पूछे तो आप उसका इजीली बता सकते हो, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या दिया हुआ है, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में, ठीक है, स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं, छात्राओं और छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात है 5/2। छात्रों मतलब मैं बॉय लिख रही हूं यहाँ पे, बी बॉयज है एंड गर्ल्स है। ठीक है, छात्राओं में गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है, 5/2। तो ये है 5 और इनका अनुपात है 2, 5/2 है। ठीक है, यदि छात्राओं को की संख्या 60 और बढ़ती है, यदि जो छात्र हैं, किसके, छात्राओं मीन्स गर्ल्स की, अगर गर्ल्स की जो संख्या है उसमें से 60 और बढ़ा दी जाए, तब छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात 4/3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। देखो, ऐसे तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि साथ साथ कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट। कुछ रिटेन रखना भी भारी हो रहा है दिमाग में कि उसको कैसे सोल्व करें। तो हम जैसा मैंने बताया था आप लोग वैसा करके देखो एक बार साथ साथ में। एक को लिख रहे हो, एक सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसको लिखो। टोटल विद्यार्थी कितने हैं स्कूल में, टोटल विद्यार्थी हैं 1638। ठीक है, और जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो कितना है, 5/2। ठीक है, रेशियो तो 5/2 है, लेकिन नंबर कितने हैं उसके, मतलब बॉयज कितने होंगे, 1638 में से बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलो इस अनुपात से निकाल लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल हो जाएगा 5 + 2 = 7। ठीक है, तो बॉयज का कितना आ जाएगा, बॉयज का अनुपात कितना है, 5, टोटल कितना है 7, 5/7 गुणा 1 6 3 8। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 से कटेगा क्या, काट के देखते हैं कटता है क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया, फिर 2 बच गया, 7 तिया 21, 21 फिर 2, 7 चौका 28। ठीक है, तो कितना बच गया, 234। 234 को 5 से गुणा करो, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 16 17, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना हो गया 1170 कितने हैं, बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं इसमें से 1170 हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी, या तो इसमें से निकाल लो, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2/7। गर्ल्स का रेशियो कितना, 2, 2/7 गुणा 1 6 3 8।
इसको इसमें से काटा तो कितना है 234। 234 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 268। गर्ल्स हो गई हमारी 268। मीन्स अब हमें पता चल गया, जब हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि 1170 तो हमारे कितने हैं बॉय हैं और 268 हमारी गर्ल हैं स्कूल के अंदर। अब ये क्या कर रहा है आगे देखते हैं। ये हमने यहां तक सोल्व किया, आगे देखते हैं क्या करता है। यदि छात्राओं को की संख्या 60 और बढ़ा दी जाए, छात्राओं मतलब गर्ल्स की जो संख्या है वो 268 तो पहले से है और वो 60 और बढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर इसकी 60 और बढ़ा दी जाए, मतलब कितना कर दिया जाए 8, 6 दूनी 12 और 1 3, 328। अगर 60 और बढ़ा दी जाए तब छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात, देखो 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। अब देखो अनुपात किसका लिया है, छात्रों और छात्राओं का, मतलब बॉय एंड गर्ल का। बॉय और गर्ल का इसने अनुपात लिया है, वो कितना लिया है 4:3 रखना है हमें, ठीक है। अब उसमें इसने क्या बोला है कि अब गर्ल्स का कितना है कि गर्ल्स तो हमारी कितनी है 268 में 60 और बढ़ा दी जाए, 268 में 60 और बढ़ा दी जाए तो मतलब 268 प्लस 60, ये तो हो जाएगी हमारी गर्ल्स की हालत कि गर्ल्स हो जाएंगी हमारी इतनी। बॉयज के लिए क्या बोला है कि छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। मीन्स इसने बोला है, बताया है कि ये अनुपात रखने के लिए जो बॉयज की जो संख्या है उसमें कमी हो जाएगी। तो कितनी कमी होगी वो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला जो था इसका बॉयज कितने थे 1170, तो 1170 उसमें से हमने माइनस कर दिया कितने x, क्योंकि कितनी कमी होगी हमें नहीं पता, ठीक है, तो वो हमने कर दिया -x। तो अगर ये वाला इसको अगर अच्छे से लिखे तो कितना हो जाएगा 1170 माइनस x बटे ये कितना हो गया था 328 बराबर 4/3। अगर हम देखें तो हमारा ये वाली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। जिस बच्चे को यहां तक बनाना आ गया वो आगे इजीली सोल्व कर लेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डिफिकल्ट है तो यहां तक बनाना है, ये इक्वेशन बनानी है। अगर आप लोगों की ये बन गई तो आगे इजीली सोल्व हो जाएगा। इसलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता रही हूं आपको, जिससे आप ये इक्वेशन बना लो। देखो स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 1638 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:2। तो हमने निकाला कि बॉयज कितने हैं, तो क्या किया दोनों का टोटल ले लिया और निकाला 5/7। तो बॉयज निकले हमारे पास 1170 बॉयज निकले। फिर हमने गर्ल्स का निकाला कि गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स का हमने निकाला कि 268 गर्ल्स हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, यहां तक निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्या करना चाहता है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना रखना चाहता है, ये चाहता है कि 4/3 उनका रेशियो हो जाए। तो हमने रेशियो रख लिया 4/3। अब उसके लिए शर्त इसने क्या दी है कि जो गर्ल्स की जो पहले जो संख्या थी उसमें 60 बढ़ा दो। तो 268 में हमने 60 बढ़ा दी, मतलब 328। तो मैंने जो गर्ल्स की जो है, गर्ल्स का नीचे वाला रेशियो है ना, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 268 प्लस 60 मतलब 328, ठीक है। बॉयज के लिए क्या बोला इसने, बॉयज के लिए बोला है कि बॉयज की संख्या कम होगी, राइट। इसने हमें हिंट दे दिया है कि बॉयज की संख्या अगर हमें ये रेशियो रखना है तो बॉयज की रेशियो जो संख्या है वो पहले वाले से कुछ कम होगी। तो पहले वाली कितनी थी 1170, कितनी कम होगी हमें नहीं पता, तो मैंने -x कर दिया उसमें से, ठीक है। और ये 4/3 इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया अभी, ठीक है। अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया है तो आगे हम कर लेंगे, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए, मीन्स x की वैल्यू निकलवा रहा है ये, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1170 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसे करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3510 माइनस 3x बराबर 328 को अगर हम 328 को अगर 4 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2112, 8 चौक 32, यस 212, ठीक है। मैंने इसको इधर कर लिया तो ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया। तो अभी हमारा x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
-3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2112 माइनस 3510। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा -3x और ये इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3510 माइनस 2 112। ओके, माइनस माइनस कट गया 3x, 3x बराबर 3510 में से माइनस किया 2112। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 बचे, 10 में से 1 गया 9 बचा। ठीक है, 9 बचा और इधर 4 में से 1 गया 3 बचा और फिर 3 में से 2 गया 1 बचा, तो कितना आ जाएगा 1398। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आ जाएगी 1398 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो कितना होगा देखो 3 चौक 12, 12 एक और बच गया 3 छिक्के 18, एक और बच गया तो 3 छिक्के 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 466। मीन्स जो छात्रों की संख्या थी, जो बॉयज की संख्या थी, उसको हमें कितना कम करना पड़ेगा 466 छात्र कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 466, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये आपका पटवार 2015 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी अच्छे से देख लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या बोलते हैं दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में। देखो ये मिश्रण वाला भी काफी बार आता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेना। काफी बार ये जो मिश्रण जो लेते हैं ना दूध और पानी का, हमेशा दूध और पानी का ही लेते हैं। ठीक है, काफी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में जो टोटल मिश्रण है वो कितना है हमारा, वो है 30 लीटर। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध मीन्स मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो कितना है 7:3, 7:3। इस मिश्रण का 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। ठीक है, पहले तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मिश्रण कितना है 30 लीटर, दोनों का रेशियो दिया है इतना, तो हम पता तो कर लें कि 30 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, अनुपात का अगर हम टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा 7 + 3 मीन्स 10। दूध कितना है वो निकाल लेते हैं, तो दूध का अनुपात कितना है 7/10, टोटल कितना है 30, 7 × 21, इसका मतलब है 21 लीटर, तो हमारा कितना है मिल्क। ठीक है, 21 लीटर मिल्क है, तो पीछे कितना बचा वाटर 9 लीटर। ठीक है, तो 3/10 गुणा 30, 3 × 9, 9 लीटर, 9 लीटर हमारा क्या हो गया पानी, वाटर। हमें समझ में आ गया। अब ये क्या चाहता है कि इन दोनों का जो अनुपात है, किस किस का अनुपात, मिल्क और वाटर का। ठीक है, किस किस का, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो अनुपात कितना हो जाए, वो अनुपात हो जाए 3:7। यही चाहता ना 3:7 हो जाए। ठीक है, अब क्या उसको बनाने के लिए क्या बोल रहा है, बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी। मीन्स अगर इनको रेशियो ये बनाना है तो ये क्या करेगा, मिल्क ऐड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या करेगा पानी को ऐड कर रहा है। मिल्क तो जितना था उतना ही रखेगा, तो मिल्क कितना है हमारे पास, मिल्क है 21 लीटर, तो मिल्क तो मैं कितना लिख दूंगी 21 लिख दूंगी। उसके बाद में वाटर में क्या कर रहा है, वाटर में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है हमें नहीं पता कितनी है, तो पहले पानी कितना था 9 लीटर था, अब उसमें कितनी मात्रा मिलाई गई हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्या किया 9 + x कर दिया कि x मात्रा मिलाई है हमने 9 के अंदर, तब हमारा इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो गया 3/7। कोई प्रॉब्लम इसमें, एकदम सिंपल है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसी वाले मेथड से करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसी वाले मेथड से करना, एकदम इजी रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको सोल्व कर लो आप। ठीक है, देखो 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, 7 7 49, इसको ऊपर कर देते हैं 7 7 49 बराबर 9 + x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 49 - 9 मतलब 40, x बराबर कितना हो गया 40। इसका मतलब है कि पानी हमारा 9 लीटर था,
अब इसमें कितने लीटर ऐड करेंगे? 40 लीटर ऐड करेंगे, तब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है। ये भी आपका कनिष्ठ सहायक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है, ये भी कर लेना ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारा पानी, और देखो ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है बट है ये उसी टाइप का। पानी और शर्करा मतलब चीनी, हमारी जो इसकी जो चीनी है उस चीनी को बोल रहा हूं। ठीक है, पानी और चीनी, अब मैं इसको चीनी बोलती हूँ, पानी और चीनी के 3 लीटर के घोल में, मतलब टोटल कितना है? 3 लीटर का घोल है, इसका मतलब है कि टोटल हमारा कितना है? 3 लीटर है भाई। ठीक है, घोल में 40% शर्करा है, तो 3 लीटर के 40% कितना है? चीनी है। चीनी कितनी है? चीनी है 40%। इसका मतलब है कि पानी कितना है? पानी है 60%, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है, तो चीनी अगर 40% है तो बाकी बचा कितना? 60%, तो वो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं पहले कि चीनी कितनी होगी इसमें से, 3 लीटर में से चीनी कितनी है हमारी, वो देखते हैं। यहाँ पे जो चीनी है वो भी लीटर में ही निकलेगी। ठीक है, तो हाँ, चीनी तो लीटर में निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो 3 लीटर का 40% निकालना है, 40% निकालना है, कैसे निकालोगे? 3 का मतलब गुणा 40 का 40% हटाओगे तो 100 आ गया, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, 4×3 = 12, 12/10 मतलब 1.2 लीटर। इसका मतलब है कि चीनी हमारी कितनी हो गई? 1.2 लीटर। वैसे ही पानी का चाहो तो आप 60% निकाल लो, कैसे निकालोगे? 3×60/100, 6×18, 18/10, तो ये कितना हो गया? 1.8 लीटर। या फिर चाहते तो आप 3 लीटर में से 1.2 माइनस कर देते तो कितना आ जाता? 1.8 लीटर। तो ये आ गया 1.8 लीटर। मीन्स पानी जो है, आप यहाँ पे ये मत देखना कि चीनी को भी लीटर में नापा है और पानी को भी लीटर में नापा है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसलिए इन्होंने यूनिट भी ऐसे ही दे दिए। तो ये क्या हो गया? चीनी है 1.2 लीटर और पानी है हमारा 1.8 लीटर। ठीक है, हमने निकाल लिया। उसके बाद में आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए, ओके, पानी जो है वो 1 लीटर और मिला दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। तो अगर इतना और मिला दें तो ये जो चीनी है ये कितने प्रतिशत हो जाएगी, हमें ये निकालनी है। ठीक है, देखो 3 लीटर था, इसमें से 1 लीटर और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया? 4 लीटर। टोटल कितना हो गया हमारा? 4 लीटर हो गया, राइट। अब 4 लीटर में जो चीनी है वो कितनी है? चीनी तो हमने मिलाई नहीं है, चीनी तो कितनी है? 1.2 लीटर ही है। और अब टोटल मिश्रण कितना हो गया? देखो टोटल हो गया हमारा 4 लीटर, और चीनी कितनी है हमारी? चीनी है 1.2 लीटर। 1.2 लीटर, क्योंकि चीनी तो हमने मिलाई नहीं है, जो पहले थी वो की वो ही है, चीनी हमने मिलाई नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने प्रतिशत है, चीनी अब कितने प्रतिशत है। तो हम निकालते हैं कि 4 लीटर में 1.2 लीटर कितने प्रतिशत होता है। तो आपके मार्क्स आते हैं, मान लो आपके मार्क्स आए 50 में से अगर आपको 25 मार्क्स आए तो आप कैसे प्रतिशत निकालते हो? 25/50 × 100, ऐसे ही निकालते हो ना। सेम वही चीज हम यहाँ पे करते हैं कि 4 लीटर में से हमारे पास कितनी है? 1.2 लीटर, कितने प्रतिशत है? × 100, ऐसे ही निकालेंगे। 25, ठीक है, 25×2 25×2 50, 25 × 25 और 5 30, 30, तो ये कितना हो जाएगा? 30%। चीनी कितनी हो गई? 30%, क्योंकि ये पॉइंट आ गया था यहाँ पे पॉइंट आ गया इसलिए मैंने आगे वाला हटा दिया, तो ये कितना हो गया? 30%। तो चीनी हमारी कितनी प्रतिशत हो गई? 30% हो गई। ठीक है, तो जो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। सिंपल है, थोड़ा सा घुमा के दिया बट अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, यस, ये आपका किस में आया हुआ है? ये आपके काफी एग्जाम में आया हुआ है। देखो, जूनियर अकाउंटेंट 2013,
टैक्स असिस्टेंट 2018, पटवारी परीक्षा 2022, सेट 12 बेस 2023। कितनी एग्जाम में आया, काफी बार पूछा हुआ है ये एग्जाम। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो। इसमें क्या बोला देखो, 23, 30 साथ साथ में लिख लेते हैं। 23, 30, 57, 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, इन सब में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाएं। इसमें से कौन सी संख्या घटाएं जिससे कि ये सारी की सारी क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समानुपाती होने का क्या मतलब होता है। आपको पता है कि अगर ए बी सी डी अगर ये समानुपाती हैं, ये चार संख्याएं हैं, चारों समानुपाती हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये समानुपाती है, इसका मतलब क्या होता है, यही होता है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, इन पहली दो का रेशियो बराबर इन दोनों आगे वाली दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। समानुपाती का मतलब यही होता है कि जो चार संख्याएं दी हुई हैं, इसमें पहली दो का रेशियो, पहली दो का अनुपात और आखिरी दो का अनुपात, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी तो हमारी समानुपात होता है, तभी तो क्या होता है, संख्याएं समानुपात होंगी। ठीक है, तो इसमें से बोल रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी घटाई जाए हमें नहीं पता, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कि इन सब में से अगर हम x घटा देते हैं तो ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, समानुपात में आ जाती है। घटा के देखते हैं, मैंने 23 माइनस एक्स किया बट्टे 30 माइनस एक्स किया, 57 माइनस एक्स किया और 78 माइनस एक्स किया, और ये इक्वेशन बन गई समानुपात की। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई समानुपात की। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और उससे हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू निकालो, वो इनमें से किसी एक में अवेलेबल होगी। एक तरीका तो ये है। इसमें क्या होगा देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 23 को 78 से करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, एक तो तरीका ये है कि आप फर्स्ट मेथड ये है कि आप इससे कर दो। अगर आपके पास टाइम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कर लो। अगर टाइम कम है तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप इसके जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से ट्राई कर लो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 4, तो हम 4 के साथ इसको ट्राई करते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 23 में से 4 गए तो क्या बचा, 19। ठीक है, 30 में से 4 गए तो कितना बचा, 26। 57 में से 4 गए तो 53, और 78 में से 4 गए तो 74। इनका कुछ रेशियो बन रहा है क्या, आपस में कट रहे हैं, ये तो नहीं कट रहे, ये तो दोनों बराबर नहीं है, 19/26 और 53/74, क्योंकि 53/74 भी आपस में नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो x बराबर 4 नहीं हो सकता। आगे वाला क्या है, अगर x बराबर 6 हम रखें, अगर x बराबर 6 हम रखें तो 23 में से अगर 6 माइनस हो जाते हैं तो हमारे कितने बच जाएंगे, 17 बच जाएंगे यहाँ पे। और इधर 30 में से अगर 6 माइनस हो जाते हैं तो मेरे कितने बच जाएंगे, 24। ठीक है, आगे 57 में से अगर 6 माइनस हो जाते हैं तो मेरे कितने बच जाएंगे, 51। 78 में से अगर 6 माइनस हो जाते हैं तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 72। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है 17 और यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे 51 और यहाँ पे 72, लेकिन ये दोनों, इन दोनों में तो कुछ कैंसिल नहीं होता, कुछ कैंसिल नहीं होना है, बट इनमें कैंसिल हो सकता है। इनमें क्या कैंसिल हो रहा है देखो, अगर मैं 3 से करूं, 3 एकम 3, 4 5, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो ये कितना आ गया 17/24। इधर भी क्या है 17/24, तो 17/24 17/24 दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये हमारा सही ऑप्शन है। बाकी आगे आप में निकाल के देखोगे किसी में भी ये सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस के थ्रू आप चेक करके करते हो ना, ये मुझे थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। बाकी आप चाहो तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इससे भी आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी मेथड पे जाना। ठीक है, अगर नहीं है टाइम कम है तो आप ऐसे ऑप्शंस में रख के इसको चेक कर सकते हो। ओके, बट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना।
अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए की ट्राई करूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि तीन संख्याएं जिनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2:5 इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ओके, के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग और उनके जो वर्ग हैं उनका योग है। बहुत सिंपल है, देखो अगर हम सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत सही रहता है। तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 3:2:5 है, ठीक है, और उनके वर्गों का, अब ये तो इनका अनुपात है, इनकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अगर संख्याएं माने तो कितनी है, 3x, 2x और 5x। ए संख्या कितनी है 3x, बी कितनी है 2x और सी कितनी है 5x है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग। अब इनका वर्ग निकालते हैं। 3x का वर्ग कितना होगा 9x², 2x का वर्ग कितना होगा 4x², वर्ग मतलब इनका स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करूंगी तो 25, 25x²। तो इनके वर्गों का योग, जो है वो किसके बराबर है, 1862, 1862 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना, देखो सारे x² हैं, x² कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है 9 + 4 + 25, ठीक है, 1862। ये कितना हो गया 9 और 4 13, 9 और 4 कितना, सॉरी 25 और 4 कितना हो गया 29, है ना, 29 और 30 ये कितना हो गया 38 x², 38x² बराबर कितना है 1862, ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1862/38, ठीक है, 32 नहीं 38, 38 से भाग देते हैं, चलो इसमें 1862 जो है उसमें 38 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 5 भी चला जाएगा क्या, 5 पे तो नहीं, 5 7 7 49, 4 पे देखते हैं, ठीक है, 38 को अगर हम 4 से गुणा करें तो कितना है 8 चौक 20, 8 चौक 32, 4 × 12, 13 14 15, 152, तो कितने बार चला गया 4 बार, 152 आ गया, 4 3 34 बच गए और 2 और आ गए, तो ये तो कितना, अब लास्ट तक ही जाना चाहिए शायद, 38 निमा, 38 निमा कितना हो जाएगा, 8 निमाणी 72, 9 × 27, 27 और 7 0, तो कितना हो गया x² बराबर आ गया 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है 7 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया हमारा 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो दूसरी संख्या होगी, तो इसमें जो ये क्या बोल रहा है x आ गया हमारे पास, इसने पूछा क्या, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है b दूसरी है, तो दूसरी संख्या क्या है 2x, 2x, तो 2 गुणा x कितना है 7, तो 7 दूनी 14, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी b जो है, b है हमारी 14, मीन्स b वाला इसका सही है, b इज 14, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आगे 41 वाले में। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई दो अंक एम एन के लिए इनका रेशियो दिया हुआ है, देखो एम, अरे एम प्लस एन रेशियो एम माइनस एन रेशियो एम एन कितना दिया हुआ है 7:1:60, ये दिया हुआ है, तो एक एक का मान होगा, एक एक का मान नहीं, एक एक का मान, एक मिनट, 1/m और 1/n,
1 बटा m रेशियो 1 बटा n, इनका मान क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, इन तीनों का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2 का लेते हैं। पहले 2 का कितना है, m प्लस n बट्टे m माइनस n कितना है, ऊपर वाले का 7 है और नीचे वाले का 1 है। ये हमने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस n और ये इधर हो जाएगा 7m माइनस 7n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7m इधर इधर लेके आ जाते हैं। अच्छा, m को उधर ले जाते हैं, ठीक है, n इधर रखते हैं, n इधर है और ये 7n भी इधर आ गया, 7n। ठीक है, 7m पहले से इधर है और m को भी उधर ले गए, ये हो गया। तो ये तो हो गए 8n और ये हो गए 6m। ठीक है, ये कितने हो गए, 6m। हमें रेशियो किसका निकालना है, हम एक काम करते हैं, n अपॉन m का रेशियो निकालते हैं। n और बटे m मैं नीचे ले आई, तो इधर क्या है, 6 है, इधर से 8 आ गया। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, n का आ गया, n रेशियो m कितना आ गया हमारे पास, 3:4 आ गया, 3:4 आ गया अगर n और m का हम रेशियो लें तो। लेकिन हमें किसका निकालना है, इसके व्युत्क्रम का अनुपात निकालना है। ठीक है, और पहले हमें कौन सा होना चाहिए, पहले m का होना चाहिए, 1 बटा m, पहले m का अनुपात होना चाहिए। तो m का m अनुपात n लिखे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, लेकिन ये किससे, ये क्या निकला रहा है, ये व्युत्क्रम का अनुपात है। ये जो अनुपात दिया हुआ है इसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब 1 बट्टा में इसका मान निकलवा रहा है। वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर m और n का अनुपात 4:3 है तो 1 बटा m अनुपात 1 बटा n कितना हो जाएगा, इनका जस्ट अपोजिट, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ये हो जाएगा 3:4। लेकिन मैं आपको निकाल के बता देती हूँ कि कैसे होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है m अनुपात n कितना है हमारा, 4:3, 4:3 है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो 1 बटा m का निकालना है, राइट, 1 बटा m का निकालना है, तो 1 बटा m रेशियो 1 बटा n का निकालना है। तो m है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 4, n कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 3। ठीक है, अब जैसे भिन्न में आते हैं तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेके, तो 4 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो 4 3 12, तो 3 रेशियो 3 चौके 12, तो 4 ऊपर, 12 दोनों में कॉमन है इसलिए 12 कट जाएगा, 12 छोड़ देते हैं और इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। कितना आ जाएगा, 3:4। ये किसका रेशियो आ गया, ये आ जाएगा 1/m रेशियो 1/n, कितना 3:4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 3:4। ये वाला सी वाला जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यस संख्याएं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है, मतलब इसी टाइप का हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था। ये महिला पर्यवेक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का पहले भी आया था, किसी एग्जाम में आया था। और वो एक एग्जाम में नहीं, जो पीछे वाला था इसी टाइप का क्वेश्चन, वो कितने चार एग्जाम में आया हुआ था, और एक उसी टाइप का यहाँ पे एक और आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 5 तो हमने देख लिए हैं। ओके, क्या है, संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, 4 8 16 26 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाएं। इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो समानुपाती हो जाएं। समानुपाती होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समानुपाती होने के लिए क्या शर्त होती है कि पहली जो 2 रेखाएं हैं उनका रेशियो, पहली जो 2 रेखाओं का रेशियो बराबर लास्ट के जो 2 रेखाएं हैं, जो 2 संख्याएं हैं उनके रेशियो के बराबर होगा, यही होगा। ठीक है, तभी ये संख्याएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अब ये क्या बोल रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए, कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपाती हो जाए। कौन सी संख्या, तो हमने उस संख्या को x मान लिया, तो 4 में भी x जोड़ा और 8 में भी x जोड़ा, 16 में भी x जोड़ा और 26 में भी x जोड़ा। इसका कहने का मतलब है कि ये वैसे तो समानुपाती है नहीं, इन संख्याओं को अगर हम देखें तो ये समानुपाती है नहीं, लेकिन इनमें कोई संख्या ऐसी जोड़ी जाए जिससे कि ये चारों के चारों समानुपात में आ जाए। ठीक है,
तो हमने वो x जोड़ दी। अब हम इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप क्या कर सकते हो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे 4 प्लस एक्स गुणा 26 प्लस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16x, 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स। इसको सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को आपस में माइनस कर देना, सोल्व कर देना, हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं मुझे ऑप्शन से करने में ज्यादा मजा आता है। मैंने आपको बताया था ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि आप इसको ऑप्शन से ट्राई करो, जो इसके एबीसी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे ट्राई करना मुझे ज्यादा सही लगता है, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं 2 डाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू क्या रखी, x इज इक्वल टू मैंने रखा 2, ठीक है। 2 रखा तो मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 बटे 8 प्लस 2 10 बराबर 16 में 2 18 और 26 में 2 28। देखो कटते हैं क्या, आपस में बराबर होते हैं क्या, हम देखते हैं। 2 3 6, 2 पंजो 10, ये तो 3/5 आ गया। इधर ये किससे कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 निमा 18, 2 एकम 2, 2 चौका 8 14, आगे तो किसी से नहीं कटेगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3/5 बराबर 9/14। ये बराबर है क्या, 3/5 बराबर होता है 9/14 के, नहीं होता है, तो इसलिए ये तो गलत है। मतलब x बराबर 2 रखने से तो ये समानुपाती नहीं हुई। हम आगे वाला ट्राई करते हैं, ये क्या x इज इक्वल टू 4, 4 से ट्राई करते हैं। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 8 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 12, 12, एक मिनट, 8/12। अब 16 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, तो ये कितना हो गया 20, और 26 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, 26 में भी 4 जोड़ा, तो ये कितना हो गया 30, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया 2/3 बराबर 2/3। ये तो सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है x इज इक्वल टू 4 है, यस। अगर x इज इक्वल टू 4, अगर हम इन सभी संख्याओं में 4 4 ऐड कर दें, अगर 4 इन सभी संख्याओं में ऐड कर दें, तो ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, राइट, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी आपके महिला पर्यवेक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने एक से ज्यादा देखे हैं, एक से ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना। इसमें क्या दिया हुआ, 2 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका योग कितना है 72 है, उनका योग कितना है 72 है, ठीक है, ओके। वे निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकती, जो 2 संख्याएं हैं x, उन जिनका योग आ रहा है x प्लस वाई, ठीक है, तो वो निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकती हैं। तो जो भी 2 संख्याएं हैं, अगर उनका अनुपात हम देखें x अनुपात y देखें, तो वो उनका अनुपात कितना होना चाहिए, उनका अनुपात इतना होना चाहिए कि अगर हम उनके अनुपात का ऐड करते हैं, उनके अनुपात को अगर हम ऐड करते हैं, तो वो ऐड क्या होना चाहिए, 72 को डिवाइड कर देना चाहिए पूरा। यही तो शर्त होनी चाहिए कि अगर उनके अनुपात को हम ऐड करें, तो वो जो नंबर आएगा वो 72 को पूरा विभाजित कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। देखो अब पहला है 5 और 7, अगर 5 और 7 को मैं ऐड करती हूँ, 5 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12। अब 12 72 से मैं 12 को डिवाइड करती हूँ, तो 12 ठीक है 72 पूरा डिवाइड हो गया, तो ठीक है। एक्स वाई जो है वो 5:7 में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कितना है 3:5, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 72 8 से डिवाइड हो गया क्या, 8 8 64, 8 निमाणी 72, 9 बार हो गया, ये भी ठीक है। ये दोनों जो संख्याएं हैं वो 3:5 में भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है 1:7, तो 1:7 कितना हो गया 1 प्लस 7, तो कितना है 8, 8 से तो डिवाइड होगा, इसका मतलब इस वाले अनुपात में भी रह सकती हैं, ठीक है। अब आगे वाला कितना आता है 3:7, 4:5 कितना है 4:5,
5, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। ठीक है, 8 निमानी 72, तो ये कितना हो जाएगा 72/9, 9 8 72, ये तो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। एक बार मैं इसके ऑप्शंस चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो सभी में अवेलेबल है, ये सारे ऑप्शंस तो हो सकते हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है वो एक बार रुको मुझे चेक करने दो। ओके ओके, ये है हमारा, ये 1:7 नहीं है, ये 3:7 है। ये कितना दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये कितना है 3:7। ये कितना है 3:7 है, तो 3:7 अगर होता है हमारा, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा हमारा 10। अब 72 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा 7.2, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है 3:7 वाला, ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों संख्याएं इस वाले अनुपात में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। ओके, यस। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है एक मिश्रण, यहाँ पे भी देखो मिश्रण है, मिश्रण वाले काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी दोबारा ये मिश्रण का आया हुआ है, ये भी महिला पर्यवेक्षक 2017 में है, तो ये मिश्रण वाले भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी कर लेना। एक मिश्रण में, एक मिश्रण है उसमें एल्कोहल तथा पानी है। ठीक है, इसमें क्या है, एल्कोहल और पानी है। ठीक है, तो कितने के रेशियो में है, 4:3 में है, ये दोनों के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब जो पानी था, अब कितने हैं, एल्कोहल कितना है, पानी कितना है, इनका जस्ट क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एल्कोहल है कितना पहले वो तो निकाल लें, तो वो हमने निकाल लिया कि वो 4x है, क्योंकि टोटल कितना है वो भी नहीं दिया हुआ, तो हमें x तो मानना पड़ेगा। और पानी कितना होगा, पानी होगा 3x, एल्कोहल होगा 4x और पानी होगा 3x। अब ये क्या बोल रहा है, यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मीन्स पानी का कितना, पानी कितना 3x, और इसमें 5 और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इन दोनों का अगर हम अनुपात देखें, 4x बट्टे किसका 3x + 5, 3x + 5 कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो फिर एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4x है, क्योंकि एल्कोहल तो हमने मिलाया नहीं है, सिर्फ मिलाया क्या है, पानी मिलाया है, पानी मिलाने से इनका रेशियो चेंज हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से x निकालना है, और वो x निकाल के हमें एल्कोहल की जो मात्रा है, कितना है एल्कोहल 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी वो बताना है, वही ये पूछ रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इधर कर दिया, ये इधर हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 20x, 4 तिया 12, 12x + 20। ठीक है, ये इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 20x - 12x = 20। ये कितना बच गया, 8x बच गया, 8x = 20, तो x में से कितना चला गया 20/8, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो x कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 लीटर आ गए हमारे पास। अब ये x की वैल्यू आ गई, अब हमें एल्कोहल निकालना है, एल्कोहल की मात्रा कितनी है 4x है, x कितना है 4 × 2.5, 25 चौक 100, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, हटा दिया इसको, तो ये कितना हो गया 10 लीटर, 10 लीटर कितना हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में बोला है जस्ट वैसे करते जाओ, फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, फिर इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें क्या है x + y लिख लेते हैं साथ में, x + y रेशियो x - y, x - y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है
3/5। तो x अनुपात y ज्ञात करें, तो x अनुपात y कितना होगा? ठीक है, x और y का देखते हैं कितना होगा। हम एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। अगर x y की वैल्यू निकल गई तो हम उनका अनुपात निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को इधर किया तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5y, 5y, इसको इधर किया तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3y। इधर आ गया 5x माइनस 3x बराबर माइनस 3y माइनस 5y। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 2x, 2x बराबर कितना हो गया, माइनस 8y। ठीक है, माइनस 8y, तो x 2 चौके 8, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4y। y नीचे ले आए क्योंकि हमें तो x और y का रेशियो निकालना, तो y नीचे ले आई तो मैं ये कितना हो जाएगा, -4/1। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, -4/1। लेकिन आपने देखा है कि रेशियो में तो कभी माइनस प्लस आता ही नहीं है। रेशियो में हमारे माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता है। रेशियो में कभी भी माइनस प्लस आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों संख्याएं वास्तविक हल संख्याएं नहीं है। जो डी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ ना कि x और y के लिए कोई भी वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो उनके लिए कोई भी वास्तविक हल नहीं है, बिकॉज कभी भी जो रेशियो है वो हम माइनस में नहीं लेते हैं। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ओके, आप कभी भी ये मत कर देना सी वाला, x और y में से एक धनात्मक है तथा एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये मत करना, क्योंकि अनुपात में हम कभी भी ऋणात्मक और धनात्मक नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी हमारी आज की क्लास। और मुझे ऐसा लगता है कि रेशियो और प्रोपोर्शन की 3 क्लासेस हो गई हैं, 45 क्वेश्चंस हो गए हैं, 45 PYQs हो गए हैं। तो आई थिंक अभी के लिए काफी हो जाएगा। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो दूसरे टॉपिक बचे हुए हैं, 2 या 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, आई थिंक 4th ग्रेड श्रेणी वाला जो कर्मचारी वाली जो भर्ती है उसके लिए शायद 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उनके PYQ बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के PYQs लेके मैं आती हूँ। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वाले वीडियोस जो हैं अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो प्लीज उसे शेयर करें। थैंक यू।